हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अगस्त 2021। 21 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, तैयारी लगातार करते रहिए दोस्तों। आज भी अखबार में आई है, ये कल की भी खबर देख सकते हैं आप। विधानसभा का जो मानसून सत्र वो भी चला हुआ और वहाँ पर भी पेपर लीक का मामला ज़ोरों शोरों पर उठा है। और अब आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा मतलब इतने बड़े स्तर पर नहीं होगा तो थोड़ा सा होगा। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, नौकरियां का भी भंडार खुलने वाला है। और जो ये छोरी है, छोरियां का एग्ज़ाम है, आप देसी भाषा में कहता है, ये छोरियों पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस मंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के लिए सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया है? तो ये लिया है दोस्तों अपने सीएम मनोहर लाल जी ने। जापानी में सर्टिफिकेट लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, इसके बारे में तो आगे ही जानकर पता चलेगा हमको। हरियाणा राज्य में बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी खेल रहे मनोहर लाल खट्टर 65 वर्ष की आयु में कॉलेज का छात्र बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पढ़ने लिखने में शुरुआत से ही काफ़ी रुचि रही है। अब उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा जापानी भाषा के ऊपर एक नई सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई है यहाँ पर, तो तभी तो दाखिला लिया है। और शायद हो सकता है इसका कुछ प्रमोशन भी कर रहे हो। तो हमारे खट्टर साहब रखते हैं रोहतक से संबंध। रोहतक की बात है तो ये रहा रोहतक किसकी सीमा लगती है? सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। अब रोहतक की बात है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहतका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों के 3री शताब्दी के सिक्के खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ था। इसी के चलते यहाँ पर 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थी। रेवड़ी व गज्जक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 ये क्वेश्चन 71A है। ये पूछा गया था पीछे जो एग्जाम हुआ था, मतलब हरियाणा पुलिस का। जो मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे कि बार बार इसी तरह के पेपर हो। उस पेपर में आया था, जो लीक हुआ था, बहुत ही घटिया दामों में भी बिका था वो पेपर। मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, यहाँ की प्रमुख मस्जिदें हैं। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, रूस में चल रही विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में रविंदर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1 सिल्वर सहित 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। रविंदर 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गए। उन्होंने रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रविंदर को फाइनल में ईरान के पहलवान से हार का सामना करना पड़ा। उधर यानी कि रेपे साज का पूरा फायदा उठाते हुए यश 74 किलोग्राम में, पृथ्वी पाटिल 92 किलो बार में और अनिरुद्ध 125 किलो बार वर्ग में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के कौन से गांव के तालाबों का सौंदर्यकरण सुखना लेक की तर्ज पर किया जाएगा? ये सुखना लेक पड़ती चंडीगढ़ में। तो ये दोनों डुमरखा और काबरछा यानी कि A और B के दोनों आंसर है दोस्तों। इन दोनों गांव में ये सुखना लेक की तर्ज पर तालाबों को विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पंचायत विभाग ने स्वस्थ भारत मिशन एवं मॉडल तालाब योजना के तहत उपमंडल के गांव डुमरखा कला काबरछा गांव के तालाबों की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आएगी। इन दोनों गांवों के तालाबों का सौंदर्यीकरण सुखना लेक की तर्ज पर किया जाएगा। पंचायत विभाग द्वारा दोनों गांवों के अलग अलग तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर 6 करोड़ रुपए के एस्टीमेट बनाए गए हैं। अब पंचायत विभाग द्वारा इसको लेकर टेंडर लगाए जाएंगे। तो ये दोनों गांव पड़ती है जींद में। जींद हरियाणा का हृदय बोला जाता है इसे। बॉक्सिंग सॉरी दोस्तों, ये जींद है, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं भिवानी के बारे में अच्छे से। थोड़ा सा स्टैटिक जीके है जो उसको तैयार कर लेते हैं। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, गंतव्य है
494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। वीरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, पुराना नाम जयंतीपुरी था। मिट्टी दोमट पाई जाती है। नदियां नहरें पश्चिमी यमुना नहर। फसलें हैं धान गेहूं जौ बाजरा गन्ना तिलहन ज्वार कपास। नेशनल हाईवे 352A। मेले हैं हाटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे हैं जयंती देवी मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाहिन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो भी पीछे जो भी ITI बेस पे एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। आप उनको भी देखते रहना साथ साथ कि HSC कहाँ से क्या पूछ रही है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा सर्च कर कर देखते रहना कि पीछे जो एग्जाम हुए उनमें क्या क्या पूछा है, बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में ताऊ देवीलाल की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी नूह के गांव इलालपुर में। अब जान लेते इसके बारे में। 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं किसान के जननायक स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर जननायक जनता पार्टी नूह जिले के गांव इलालपुर में ताऊ देवीलाल की आदमकद प्रतिमा स्थापित करेगी। जज्बा प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम पर ताऊ देवीलाल की जयंती बनाएगी। ये हर साल बनाते हैं दोस्तों। तो नूह की बात आई इस क्वेश्चन में, तो नूह के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप में ये रहा नूह, इसकी सीमा पलवल, गुरुग्राम और थोड़ी सी रेवाड़ी से सीमा लगती है दोस्तों। बात नूह की आई तो नूह के बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 2004 को इसे स्थापित किया गया था, बनाया गया था ये नया जिला। सत्यमेवपुरम इसका पुराना नाम। 5 अप्रैल 2005 को मेवात का नाम मतलब मेवात नाम रखा गया था इसका। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर नूह कर दिया गया। पर्यटन स्थल है जूही मल तालाब, काउंटी क्लब, गोल्फ कोर्स, कोटला झील, ताउडू का किला। यमुना नदी से यहाँ सिंचाई होती है। झूलती हुई मीनारें पल्ला गांव में स्थित है। सबसे पहला मोबाइल कोर्ट वाला जिला भी नूह बना था। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी सरस्वती फ्रंट को पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए डिजाइन तैयार करेगी? तो ये करेगी दोस्तों NIT। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र प्योवा अरुणाए रोड पर सरस्वती फ्रंट के रूप में एक विरासत को तलाशा गया है और इससे थोड़ी दूर पर अरुणाए के पास वरुणा, अरुणा और सरस्वती नदी के संगम स्थल को देखा गया है। अब इन स्थलों को पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID कुरुक्षेत्र डिजाइन तैयार करेगा। ये कुरुक्षेत्र में तो वहीं पर होगा तैयार। NID का इसका डिजाइन तैयार करेगा। ये दोबारा बोलेगी सॉरी इसके लिए। इसमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को जहन में रखा जाएगा। राष्ट्रीय संस्थान ने बिलासपुर में आज़ाद आश्रम को भी विकसित करने के लिए डिजाइन करने का काम शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में बनेगा। कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं मैप में। यह कुरुक्षेत्र की सीमा अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल इतने जिलों से सीमा लगती। सरस्वती नदी बहती यहाँ से। जान लेते हैं अब कुरुक्षेत्र के बारे में। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। यह सरस्वती व दृष्टद्वती नदी के मध्य में स्थित था। कुरुक्षेत्रों को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। मंदिर है दुख भजनेश्वर नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकाली देवी कूप मंदिर। पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां हैं मारकंडा, घग्गर, अपंगा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग है 1 जिसका पुराना नाम 1 और 152 जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। कल्पना चावला प्लानेटेरियम भी यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन से विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा डिंक पोजर तकनीकी पर आधारित कैप्सूल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों HCU यूनिवर्सिटी जो कि सहार में पड़ती है, ये इसमें बनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देश भर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के भारतीय कृषि अनुसंधान IARI द्वारा डिंक पोजर तकनीकी पर आधारित कैप्सूल बनाया गया है। इसको लेकर हाल ही में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने लुधियाना सहित स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों को भ्रमण कराया गया। IARI ने
पूसा डिंकपोजर के बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और उत्पादन के लिए 12 कंपनियों को इस तकनीक का लाइसेंस दिया है। इसके लिए किसानों के उपयोग के लिए अपनी सुविधा से पूसा डिंकपोजर के लगभग 20,000 पैकेट तैयार किए जाएंगे। तो ये तैयार किए जाएंगे दोस्तों हिसार में पड़ती है यूनिवर्सिटी, एच यूनिवर्सिटी में ये तैयार किए जाएंगे। तो हिसार की बात है, ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी और यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में भी जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर, नेशनल हाईवे 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हासिल किया। आंसी का किला, प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है। 40 हाफिज का मकबरा भी हिसार में है। बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ करता था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र है। हिसार के अंदर ही सबसे ज़्यादा विधानसभा 7 सीटें हैं। हिसार में ही राष्ट्रीय असव अनुसंधान और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र दोनों स्थित है। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में बना था और असव अनुसंधान केंद्र 1986 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के कौन से शहर से नागरिक अस्पताल को तरल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक के लिए मंजूरी मिल गई है? तो ये मिल गई है अम्बाड़ा के अस्पताल को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए तरल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक के लिए मंजूरी मिल गई है। यहां पर जल्द ही स्टोरेज टैंक लगाने का काम शुरू होगा। इससे मरीजों को इमरजेंसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मरीजों के लिए गैस मनीफोल्ड से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संस्थाओं से करीब 175 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मिली है। तो अम्बाला की बात आई दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो अम्बाला को जान लेते हैं। सबसे पहले मैप में ये अम्बाला ऊपर इसकी पंचकुला से, यहाँ यमुनानगर कुरुक्षेत्र से सीमा लगती है। तो जान लेते हैं अब अम्बाला के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44 152 73 5 भी है। प्रमुख स्थल है सीमेंट कारखाना सूरजपुर में, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना, रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप, खाद्य संस्करण केंद्र शामिल है। अम्बाला मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को अम्बाला की जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला केंद्र 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है। 1857 की क्रांति की जो शहीद हुए थे उनकी याद में। प्रसिद्ध भारतीय सैफ संजीव कुमार भी अम्बाला जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो बता सकते हैं। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं आपके साथ। आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं उसे थोड़ा सा सुबह सुबह चाय के चुस्की के साथ थोड़ा सा पढ़ लेना। हो सके तो PDF को भी एक बार नज़रों में से निकाल लेना, क्योंकि जब आप वीडियो देखकर किसी किताब को या PDF को देखते हो तो बहुत ही अच्छा रिवीजन होता है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर में कॉरिडोर मेट्रो की तरह एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों रेवाड़ी में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। ऐसी मेहनत करती रहिए लगातार। मेहनत का फल जरूर मिलेगा आपको। आगे आने वाले समय में 40,000 नौकरियों के बारे में बोला गया है आज के अखबार में। तो आप समझ सकते हो कि 40,000 नौकरी किस तरह से पूरी करेंगे। वो इसी तरह पूरी होगी कि डी ग्रुप की, इसके बाद डी ग्रुप की कम से कम 15 से 20,000 के बीच में नौकरियां आएगी। और आप उसमें, इसमें नहीं तो उसमें 100% सेलेक्ट हो गए अगर आप पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपको पता तो चल गया है HSC कहाँ से क्या पूछ रही है और हमें परीक्षा के लिए कौन सी चीज़ें पढ़ना आवश्यक है। तो आप उसी पे फोकस करोगे। आज का सवाल है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को डाक विभाग ने माई स्टाम्प जारी कर सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो लिख देना। बाकी हम लाइक शेयर सब्सक्राइब इसके लिए नहीं बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी करना, अन्यथा आपका समय बर्बाद होगा। आप किसी और चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। धन्यवाद।